हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शिखर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो बेटा कई बच्चों का बार बार फोन आया था कि सर सीयूटी का फॉर्म भरे, कब भरे, कैसे भरे। तो सबने लगभग फॉर्म भर दिया होगा। अब बता दो बेटा, सीयूटी की जो लास्ट डेट है वो कितनी है और जो फीस है वो कितनी है। चलो, सबसे पहले बात करूंगा कि सीयूटी जो एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो फॉर्म की फीस और एग्जाम की जो डेट क्या है उसके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी डेट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स। तो सबसे पहले बात करें हम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से भर सकते थे? तो बेटा 27 फरवरी से स्टार्ट थे 26 मार्च तक। 26 मार्च तक, या तो हम सीधे से कहें कि आपकी जो होली है वो 24 की है, धुलंडी जो है 25 तारीख की है, और उसके अगले दिन 26 तारीख को जो है वो डेट कंप्लीट हो जाएगी। तो 26 से पहले या होली से पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये तो आपकी एग्जाम जो फॉर्म की डेट है वो होगी। चलो, इसके बाद होता है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस। अगर फीस का ट्रांजेक्शन करना है तो रात्रि 12 बजे वही 26 मार्च को आपको करना पड़ेगा, सेम डे करना पड़ेगा। इसके बाद करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, अगर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन रह गया हो तो आप 28 और 29 मार्च को आप करेक्शन कर सकते हो रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अब भी आपने फॉर्म भर दिया, अब कौन से सिटी में, कौन से शहर में आपका एग्जाम लगने वाला है। जैसा कि आपने जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप अबोर्ड जैसे इंडिया से बाहर भी जा सकते हो, इंडिया में भर सकते हो, राजस्थान या किसी भी स्टेट में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म क्या, जो एग्जाम की सिटी है वो भर सकते हो। और एग्जाम की सिटी में आपको 4 जगह दी जाएगी, कौन कौन से आप यूज करना चाहिए। जैसे मान लो आपने 4 जगह कोटा, दूसरा आपने उदयपुर लिया है, तीसरा जयपुर, और चौथा ले लिया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है ऑप्शन में है, 10 बार आप देख लेना उसमें से। वो सिटी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी भाई 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपको एग्जाम की जो सिटी है वो मिल जाएगी, कौन से शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आपको एनटीए की वेबसाइट जो एडमिट कार्ड है वो मई के सेकंड वीक, द सेकंड वीक ऑफ मई के दूसरे सप्ताह में आपको मिल जाएंगे। या मैं कह दें 30 अप्रैल को आपको सिटी मिल जाएगी और उसके 10 दिन बाद या 5-7 दिन बाद आपको क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड अपना मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की डेट क्या है देखो, 15 मई से लेकर 31 मई तक, 15 से लेकर 31 मई तक अलग अलग स्ट्रीम के, आप आर्ट से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, मैथमेटिक्स से हो, आपके अलग अलग एग्जामिनेशन जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से आपका एग्जाम हो जाएगा 15 मई से लेकर 31 मई तक रेगुलर। डिस्प्ले ऑफ रिकमेंडेड रिस्पॉन्सिबल आंसर की आपको वेबसाइट पर सूचना मिल जाएगी, वही भरनी है। वेबसाइट जो है वो आपकी एनटीए की है, www.nta.ac.in, या आप exam.nta.ac.in CET UG की आप ये देख सकते हो। और अब बात करें रिजल्ट की, तो आपका 30 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपके जो भी नंबर आने वाले हैं वो डिक्लेयर रिजल्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट थी अपने फॉर्म फिल करने की 26 है, लास्ट डेट ध्यान रखा। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो होगा 15 से लेकर 30-31 मई तक, और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 30 जून तक। मतलब इस बार जो पूरा शेड्यूल है टाइम वाइज होने वाला, लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर ले, सर फीस कितनी क्या रहने वाली। तो बेटा देखो, अब पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उस 2023 में आपके जो डोमेन सब्जेक्ट थे वो ले सकते थे आप 10। इस बार ऐसा नहीं, आप डोमेन सब्जेक्ट 6 ही ले सकते हो। मोस्टली बच्चे जो है 3 लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम की बात कर लें, बायोलॉजी की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, लगभग बच्चे 3 एग्जामिनेशन, 3 मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए 1000 रुपये फीस है, और भी कोई एडिशनल सब्जेक्ट, ये बात है 3 सब्जेक्ट की, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट में 400 रुपये एक सब्जेक्ट के उसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर बात करें ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की फीस रहने वाली 900 रुपये, और 375 रुपये आपको पर सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज। अगर 3 से आप ज्यादा फॉर्म एग्जाम जो सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका अलग से चार्ज देना होगा। अगर बात करें SC ST PWBD और थर्ड जेंडर की बात करें तो उनकी जो फीस है वो कितनी है, 800 रुपये, और 350 रुपये, 350 रुपये आपको एडिशनल सब्जेक्ट का चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप अबोर्ड से हो या सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो कितनी है, 4500, और आपको पर सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा लेना है 3 के बाद एडिशनल लोगे तो आपको 1800 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
तो सीधी सी बात करूँ तो जनरल वालों को 1000 रुपये फीस जमा करानी है, ओबीसी को 900, ईडब्ल्यूएस को 900 और SC ST को कितने 800 रुपये की फीस जो है वो फिल करनी पड़ेगी। ये तो बात थी बेटा आपकी डेट और एग्जामिनेशन जो फीस है उसके बारे में। चलो इसके बाद अगर और भी कोई डाउट है, मान लो किसी के फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, देखो पहली चीज तो क्या है, सबसे पहले आपको आधार नंबर डालने हैं और जो आधार से जो लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है उसी पे ओटीपी आएंगे। अगर किसी बच्चे का आधार से लिंक नहीं है तो करवा लेना, उसी पे क्या आने वाले हैं ओटीपी आने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एबीसी आईडी बना सकते हो, फिर आपके पास ऑप्शन बढ़ता है एबीसी। ठीक है सर, ये एबीसी आईडी क्या होती है? तो बेटा एबीसी आईडी की बात बताऊं तो आप अपने नजदीकी मित्र पर जाके कहोगे एबीसी आईडी तो वो तुरंत बना देगा और समझ जाएगा वो। तो आपको एबीसी बना, जहां तक है आप आधार में नंबर ऐड करवा लें, नहीं हो पाता है, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एबीसी आईडी बनवा के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे संदर्भ में और भी कोई मान लो आपको छोटी मोटी जानकारी चाहिए, नहीं बैठ रहा है तो आपको बता देता हूँ मैं, कोचिंग के नंबर आपको मिल गए होंगे 9785751505। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें या कॉल करके पूछ लें कि हमारे फॉर्म में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है हमें, कहाँ कहाँ किसके लिए है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप अपना बेझिझक इस नंबर पे पूछ सकते हो। चलो ओके बेटा, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कभी।